कृष्ण का जब माता रुक्मिणी गर्भवती हुई तब उनके गर्भ से कामदेव ही आए प्रद्युम्न रूप में। जब ये 6 दिन के थे तभी संबासुर के नाम के दैत्य को पता लगा कि भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का ही पहला पुत्र हमारा काल होगा। तो संबासुर अपने सैनिकों को भेज करके माता रुक्मिणी जो कि प्रसूति का गृह में थी, 6 दिन के प्रद्युम्न जी थे, वहां से प्रद्युम्न जी को चोरी करवा लिया और ले जाकर के एक विशाल समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो एक मछली ने ग्रहण कर लिया, मछली निगल गई प्रद्युम्न जी को और अपने पेट में सुरक्षित रख लिया। और अगले ही दिन संबासुर के दरबार से कुछ सैनिक गए और जाकर के उसी समुद्र में मछली पकड़ते हैं। और भगवान की कृपा देखिए, उसी मछली को पकड़े जिस मछली के पेट में प्रद्युम्न जी थे। प्रद्युम्न जी उसी मछली के पेट में थे जिस मछली को मछुआरों ने, सैनिकों ने पकड़ा, लेकर के आए संबासुर के घर में, गृह में, और मछली के पेट को फाड़ा गया। जब मछली का पेट फाड़ा गया तब उस मछली के गर्भ से प्रद्युम्न जी रोते हुए बाहर आए। और जब रोते हुए बाहर आए तो कामदेव की जो पत्नी थी महारानी रति, वो ही संबासुर के यहाँ दासी का भोजन बनाने का कार्य करती थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमारे पति भी नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप इस बालक को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगी, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। जब ये बात बोलती है दासी, तो सैनिकों ने कहा ठीक है आप ले लो। उस बालक को ली और लेकर के चली गई। बालक को ली और बालक को लेकर के चली गई अपने घर में, अपने गृह में, और उस बालक का पालन पोषण करने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। अभी तक तो प्रद्युम्न जी को वो दासी बेटे के भाव से प्रेम करती थी, बेटा समझती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तभी उस दासी ने श्री प्रद्युम्न जी को अपने पति भाव से प्रेम किया। अपना बेटा नहीं, अपना पति मान के प्रद्युम्न जी को स्पर्श किया। तुरंत ही प्रद्युम्न जी ने कहा कि मैया आप हमारी माँ हो, लेकिन आज जिस भाव से हमको स्पर्श कर रही हो, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझे बेटा नहीं मानती। क्या कारण है? तुरंत ही रति महारानी ने कहा कि आप पिछले जन्म में हमारे पति थे, आप स्वयं कामदेव थे, मैं आपकी पत्नी रति थी। जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, आप जल करके नष्ट हुए। वरदान मांगा मैंने, तो भगवान शिव ने कहा कि द्वापर युग में भगवान के जो पहले बेटे होंगे प्रद्युम्न जी, वही आपके पति कामदेव ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आएंगे। ये वरदान भगवान शंकर ने माता रति को दिया था। और जब ये बात पता चली प्रद्युम्न जी को कि पिछले जन्म में मैं कामदेव था, तो पूछते हैं हे माँ, हे रति महारानी, आप एक बात बताओ कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है? तो रति महारानी ने कहा कि आपका जन्म संबासुर को मारने के लिए हुआ है। श्री प्रद्युम्न जी गए और धनुर्वेद की शिक्षा को ग्रहण किए, धनुष और बाणों को चलाना सीखे। जो भी गुरु परंपरा से शिक्षा होती है उस शिक्षा को ग्रहण किए। ग्रहण करके जाकर के संबासुर के दरबार में संबासुर को ललकार दिया कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ।
और तुम्हें युद्ध में मैं परास्त करूंगा, तुमको मारूंगा। संबासुर ने सोचा कि मेरा जो काल था, द्वारिकाधीश का पहला बेटा, मैंने तो उसे समुद्र में फेंकवा दिया और अब मुझे कोई मार नहीं सकता, इसलिए आया और आकर के श्री प्रद्युम्न जी से युद्ध करने लगा। और देखते ही देखते प्रद्युम्न जी महाराज ने संबासुर को एक ही बाण में संबासुर का उद्धार कर दिया। और जब संबासुर मरा तो माता रति आई, रति महारानी आई और बोलती है कि अब हमको चलना चाहिए, अपने स्वामी के यहाँ, आपको अपने पिता के यहाँ चलना चाहिए, आपको अपनी माँ के पास चलना चाहिए। तुरंत ही श्री प्रद्युम्न जी ने कहा कि हमें माँ के पास चलना है, द्वारिकाधीश जो कि हमारे पिता हैं, हमें उनके पास चलना है। अब हम उन्हीं के यहाँ पर चलेंगे। माता रति को लिए और लेकर के चले जब द्वारिका के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं कि आज आपका बेटा जो कि प्रसूतिका गृह से चोरी कर लिया गया था, आज आपका बेटा आपकी बहू को लेकर के हमारे यहाँ आ रहा है। जब माता रुक्मणी ने ये बात सुनी कि हमारा बेटा हमारी बहू को लेकर के आ रहा है, माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और आरती की थाल लेकर के द्वार पे खड़ी हुई। श्री प्रद्युम्न जी आए और जब आए तो माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण दोनों आरती उतारते हैं और श्री प्रद्युम्न जी को और अपनी बहू को लेकर के घर के भीतर गए। जब घर के भीतर गए, बड़े प्रसन्न हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री प्रद्युम्न जी इतने दिनों बाद अपनी माता पिता से मिले, भगवान द्वारिकाधीश से मिले।